जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का सारे सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस बार आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% आने का चांसेस रहता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों आप सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना और एक एक चीज़ें आप ध्यान से देखना, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दोस्तों ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। चलिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आप देखना। बता दें कि निम्न में से कौन सा यात्री कृष्णदेव राय के दरबार में आया था? निकोलो द कॉन्टी, विलियम हॉकिंस, डोमिंगो पेस या फिर आपका अब्दुल राजाक। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये तो आरपीएफ एसआई में पूछा गया 2019 में, ठीक है। 2019 का सवाल आपको बता रहे हैं और इस सवाल से रिलेटेड एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताएंगे, आप बने रहना, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए दोस्तों तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डोमिंगो पेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात रखिएगा कि डोमिंगो पेस भारत में कब तक के जो है अब तक के जो सबसे शक्तिशाली राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आया था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था। डोमिंगो पेस ने जो वर्ष 1520 में, कब दोस्तों याद रखिएगा, 1520 ईस्वी में के जो है आसपास विजयनगर का जो है दौरा किया था। चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट बताया गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकर रूप परिकल्पना की गई है? वैष्णव, निर्गुण, सगुण या फिर आपका शैव। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस पर हर हाल में दोस्तों आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में हर हाल में सिलेक्शन लेके रहना। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप वीडियो को सारा कंप्लीट देखना, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सारा डिटेल में आपको बताया जा रहा है। एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ लेना है, अब पीडीएफ से पढ़ना है तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप पीडीएफ ले लेना और 100% सिलेक्शन वाले क्वेश्चन से आप तैयारी कर लेना, जो कि आपका सिलेक्शन बेंच का सिलेक्शन पीडीएफ आपको हमारे दिए गए व्हाट्सएप में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा निर्गुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी निर्गुण, याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भक्ति की जो है निर्गुण शाखा के अंतर्गत ईश्वर के जो है निराकार रूप की परिकल्पना जो है ये की गई है, ठीक है। और इस शाखा के दौरान याद रखिएगा दोस्तों, निर्गुण शाखा इस भक्ति का जो है अनिर्गुणवादी थे और राम की जो है उपासना करते थे और गुरु को जो है बहुत सम्मान देते थे और जाति पाति के भेदों को जो है अस्वीकार करते थे। ये अवैतिक साधना पर बल देते थे, ठीक है। याद रखिएगा निर्गुण आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण किस निम्न में से जो है किसने कराया? 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए तो। पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद बिन तुगलक, यहाँ पे बिन कर लेना, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और आपका फिरोज शाह तुगलक। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इस पर सिलेक्शन लेना है हर हाल में दोस्तों। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए आपका अलाउद्दीन खिलजी तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपने यहाँ पे, याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर बता दें कि क्या हो जाएगा तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर याद रखना दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। लेकिन दोस्तों दिल्ली के जो प्रसिद्ध शहर सीरी का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था और यह किसी मुस्लिम शासक द्वारा जो है बसाया गया जो पहला शहर था, ठीक है। याद रखिएगा सीरी। और दोस्तों याद रखिएगा तुर्कों के बारे में कि तुर्की लोगों की जो है नकल करते हुए सीरी किले का जो है निर्माण किया गया था, ठीक है। और बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दिल्ली और आपका संपूर्ण भारत पर जो है मंगोलों के जो है आक्रमणों से बचाव के लिए जो है सीरी किले का जो है निर्माण किया था। याद रखिए इतने सारी चीज़ें आपको बताएं सीरी किले का निर्माण से रिलेटेड। कौन बनाया था दोस्तों, तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहाँ द्वारा नहीं बनाया गया? ताजमहल, मयूर सिंहासन, लाल किला या फिर आपका पंचमहल। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आरपीएफ एएसआई 2019 में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी दोस्तों इस बार, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा।
अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया पंचमहल, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना कि शाहजहाँ द्वारा पंचमहल का निर्माण जो है नहीं करवाया गया है। और याद रखिएगा तो अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल का जो है वास्तुकला का जो है एक बौद्ध मंदिर से जो है प्रेरित थी। और अकबर ने जो है अपने विश्राम और आपका मनोरंजन के लिए अनिवार्य रूप से जो है पंचमहल का जो है उपयोग करता था। ठीक है, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की और बता दें, अगर आप वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ से रिलेटेड सिलेक्शन वाला क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि हरिहर और बुक्का ने जो है किस प्रसिद्ध साम्राज्य की स्थापना की, गोलकुंडा का, चालुक्य का, विदर्भ का, या फिर आपका विजयनगर का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 555 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो विजयनगर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और याद रखना दोस्तों कि हरिहर और बुक्का के द्वारा जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में, कब दोस्तों याद रखिएगा, वर्ष 1336 ईस्वी में की गई थी। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि विजयनगर साम्राज्य जो कि आपका दक्षिण भारत के पठार पर जो है क्षेत्र में स्थित था। और याद रखिएगा कि तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अपने एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस पर 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ का रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में सेंटर में जाना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों आपके एग्जाम में। चलिए बताइए कि निम्न प्रसिद्ध शासकों में से जो है कौन तुलु राजवंश का जो है से संबंधित है। तेलानी रामन, कृष्णदेवराय या फिर आपका बुक्का राय। बताइए दोस्तों कौन जो है प्रसिद्ध शासक तुलु राजवंश से संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके समीप है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए कृष्णदेवराय, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे, साथ ही ये भी याद रखना कि कृष्णदेवराय तुलु राजवंश से संबंधित है। और याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि तुलु राजवंश के बारे में, कि तुलु राजवंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य का जो है तीसरा राजवंश था। और तुलु राजवंश के बारे में अगर बात किया जाए तो तुलु राजवंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह द्वारा जो है वर्ष जो है 1505 ईस्वी में आपका की गई थी। ठीक है, और ये भी याद रखना था कि तुलु राजवंश का शासक जो है ये कृष्णदेवराय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य की जो है सबसे महान शासक था। कौन? तुलु राजवंश। याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय जो थे वो संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का जो है सबसे महान शासक था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इल्तुतमिश ने जो है किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय किया था। बलबन, रजिया, या फिर आपका मुआजम खान, या फिर आपका नसरुद्दीन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों अगर आप आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हो तो। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 57 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं रजिया, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया। साथ ही बात कर लेते हैं कि इल्तुतमिश ने रजिया को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, रजिया जो थी ये इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। और ये भी याद रखिएगा कि तुर्की की जो है मूल की जो है रजिया को जो है अपना मुस्लिम राजकुमारियों की तरह जो है सेना का नेतृत्व और आपका प्रशासन के कार्यों में जो है अभ्यास कराया गया, ताकि जो है ज़रूरत पड़ने पर उसकी जो है सहायता ली जा सके। रजिया सुल्तान को अपने भाइयों और आपका शक्तिशाली तुर्क अमीरों के विरुद्ध जो है संघर्ष करना पड़ा था। याद रखिएगा रजिया सुल्तान बहुत ही ये था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रजिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से कौन जो है अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जो जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर आपका अलाउद्दीन खिलजी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 58 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया अलाउद्दीन खिलजी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और साथ ही याद रखना कि दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो है आर्थिक सुधारों में जो है सबसे प्रमुख सुधार था। याद रखना दोस्तों कि उसकी बाजार जो है ये नियंत्रण नीति और आपका उसका उल्लेख जो है ये बर्नी ने जो है अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में जो है किया है। साथ ही याद रखना कि इस नीति में जो है कुल चार बाजार स्थापित किए गए। कौन कौन से 4 बाजार स्थापित किए गए? तो पहला बाजार जो है आपका याद रखना गल्ला बाजार, जो कि आपका अनाज मंडी जिसको हम लोग कहते हैं। और आपका दूसरा जो आपका है दोस्तों ये आपका है सराय अदल, जो कि आपका कपड़ा बाजार के नाम से जाना जाता है। और आपका तीसरा जो है दोस्तों याद रखना घोड़ो गुलाम और आपका पशु बाजार कहा जाता है। और आपका चौथा जो है ये आपका सामान्य बाजार है। ठीक है,
याद रखिएगा, इतने सारी चीज़ें आपको बताएं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। डाउट है दोस्तों कोई भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। डाउट आपका सारा क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। दोस्तों इजी है, 1192, 1194, 1195 या 1199 में। बताइए दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई जो है ये वर्ष 1192 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को हराया था। और तराइन की जो है लड़ाई, जिसे जो है तरावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। तराइन का युद्ध को जो हम लोग तरावड़ी का जो भी तरावड़ी की लड़ाई के रूप में भी जानते हैं। और साथ ही ये भी याद रखना कि इस लड़ाई में जो है पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी के बीच में जो है वर्ष 1191 से लेकर वर्ष 1192 के बीच में हुआ था। तो याद रखिएगा, ये आपके तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में, तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1192 ईस्वी में हुआ था। और साथ ही याद रखिएगा कि इसके मध्य जो है 18 बार युद्ध हुआ था, ठीक है। कितना बार दोस्तों, 18 बार। 1191 से 1192 के बीच में जो है टोटल जो है ये 18 बार हुआ था लड़ाई। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना कौन से ईस्वी या शताब्दी में की थी। 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी या फिर आपका 18वीं शताब्दी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए तो अगर आप सी सेलेक्ट के 15वीं शताब्दी, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही याद रखना कि गुरु नानक देव जी ने जो है आपका सिख धर्म की स्थापना ये 15वीं शताब्दी में की थी। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गुरु नानक देव जी के बारे में बात आया है, तो गुरु नानक देव जी के जो अनुयायी जो थे वो सिख कहलाए थे, ठीक है। और गुरु नानक यहाँ पे देख लेना दोस्तों कि गुरु नानक देव जी ने जो है गुरु का लंगर नामक जो है निःशुल्क सभागी जो है भोजनालय स्थापित किया, जिसे दोस्तों गुरु अंगद देव ने जो स्थायी बना दिया था। इतनी सी चीज़ें बताया दोस्तों गुरु नानक देव से रिलेटेड। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अजमेर इनमें से दोस्तों किस सूफी संत से संबंधित है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, या फिर आपका ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, या फिर आपका बाबा फरीद, या फिर आपका बंदानवास गेसुद्र राज। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तो इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। अगर प्रैक्टिस सेट करना है तो प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएंगे, जो कि कुछ ही दिनों में आपका प्रैक्टिस सेट भी आएगा आरपीएफ एसआई का और आरपीएफ कांस्टेबल का, ठीक है। तो आप वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है। चलिए बताइए दोस्तों, अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए यहाँ पे ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि अजमेर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये सूफी संत से संबंधित है। और याद रखिए दोस्तों, अजमेर के बारे में कुछ आया है, तो अजमेर जो है ये शरीफ दरगाह को जो है भारत के जो है सबसे पवित्र मुस्लिम तीर्थ स्थलों में से जो एक माना जाता है। और साथ ही ये भी याद रखना कि यह अजमेर का जो है एक प्रसिद्ध स्थल भी है। और यह जो है दरगाह, इस दरगाह में जो है आस्था, जाति, धर्म, नस्ल या फिर आपका आर्थिक पृष्ठभूमि की जो है परवाह किए बिना जो है सभी को जो है पूजा करने की जो है मान्यता प्राप्त है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही चीज़ें आपको बताएं। और चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, या फिर आपका माधवाचार्य, या फिर आपका निर्वाकाचार्य, या फिर आपका निम्बार्कचार्य, या फिर आपका रामानुजाचार्य। बताइए रामानुजाचार्य। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 62 का राइट आंसर बताइए तो कमेंट में अगर पता है तो। अगर बात करें ऑप्शन नंबर डी का रामानुजाचार्य, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना दोस्तों कि विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक जो है ये रामानुजाचार्य थे, ठीक है। लेकिन तो विशिष्टता द्वैत का अर्थ जो होता है ये योग्य अद्वैतवाद होता है, ठीक है। और साथ ही ये भी याद रखना कि रामानुज एक जो तमिल ब्राह्मण थे और आपका वैष्णववाद के जो है सबसे महत्वपूर्ण विरोधियों में से एक थे। रामानुज ने जो है श्री भाष्य और आपका गीता भाष्य भी लिखा था। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की जो है मीनार है, इसका निर्माण जो है वर्ष 1193 में जो है दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत जो है किया गया था। फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, या फिर आपका कुली कुतुब शाह। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको सारा डिटेल में बताया जा रहा है। तो 100% सिलेक्शन लेना है इस पर आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बता दें कि कुतुबुद्दीन यहाँ पे बता दें दोस्तों, अगर यहाँ पे बता दें कुतुब मीनार जो है दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की जो है मीनार है, इसका निर्माण वर्ष 1193 में, ठीक है। कब दोस्तों? वर्ष 1193 में जो है दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है करवाया था। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, ठीक है। कुतुब मीनार को जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से किसने अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित कराया था? नूरजहां ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर आपका रजिया सुल्तान ने? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और साथ ही ये भी याद रखना कि अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित किया था। और आपका याद रखिएगा कि कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में जो है निर्मित किया गया था, और इसलिए जो है इसका नाम जो 2.5 दिन का जो है झोपड़ा पड़ गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस निर्माण पहले से जो है निर्मित संस्कृत विद्यालयों को जो नष्ट कर जो है मोहम्मद गौरी के जो आदेश पर इसके गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वर्ष 1194 में जो है करवाया था, ठीक है। याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको कमेंट में बताना है कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जो किसके द्वारा मारा गया था? मोहम्मद शाह, या फिर आपका फिरोज शाह तुगलक, या फिर आपका तैमूर, या फिर आपका बाबर? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर सिलेक्शन लेना है, तो ये सारे क्वेश्चन आप आज जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताए जाते हो वो आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए गए हैं, ठीक है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका बाबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना दोस्तों कि इब्राहिम लोदी जो कि आपका 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की पहली लड़ाई में जो है बाबर द्वारा मारा गया था। और याद रखना दोस्तों कि यह युद्ध जो हुआ था ये 21 अप्रैल को हुआ था, कि ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है। याद रखना, डेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, को पानीपत में लड़ा गया था, ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पानीपत वह स्थान है जहाँ 12वीं शताब्दी के बाद उत्तर भारत के नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक युद्ध भी लड़े गए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और दोस्तों अगर जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप वीडियो को लाइक करना। और दोस्तों मिलते हैं फिर किन्हीं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।